नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आजादी के 75वें वर्ष की मोदी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है। इसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसी माह हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। इसका मकसद है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर और हर सार्वजनिक स्थल पर तिरंगा फहराया जाए। तिरंगा फहराने का ये अभियान 11 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। हर घर तिरंगा का मकसद है कि लोगों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भाईचारा और अपनी भारतीय परंपरा के प्रति जागरूकता फैले। वहीं पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है उनको भी याद करें, उनकी शौर्य और उनकी वीर गाथाओं को भी याद करने का ये समय है। इसलिए आज़ादी की महाउत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा जिस प्रकार देश को आजाद कराने में अपना जी जान लगा दी थी और अपने जान निछावर कर दिए थे, उनकी वीर गाथाओं का भी सम्मान करते हुए ये महाउत्सव मनाया जा रहा है। इससे पहले कि तिरंगा फहराने से जुड़े कुछ नियम जानना जरूरी है, क्योंकि तिरंगा का अपमान आपको मुसीबत में भी डाल सकता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 26 जनवरी 2002 को लागू भारतीय झंडा संहिता 2002 के तहत हर किसी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन, उसके प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने, उसके प्रयोग और उसके सम्मान का परिभाषित किया गया था। भारतीय झंडा संहिता 2002 में इन दोनों अधिनियमों के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। भारतीय झंडा संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में आइए जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज संबंधी प्रमुख नियम। झंडा का आकार आयताकार होगा। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 रहेगा। तीनों पट्टियां केसरिया, सफेद व हरा की चौड़ाई बराबर होगी। सफेद पट्टी के बीच में नेवी ब्लू रंग का अशोक चक्र होगा, जिसमें 24 तीलियां बराबर दूरी पर बनी होंगी। राष्ट्रीय ध्वज का बारीक उपयोग नहीं किया जा सकता और न ही इसे किसी को सलामी देने के लिए झुकाया जा सकता। सरकार द्वारा निर्धारित विशेष स्थिति के अलावा किसी भी अन्य स्थिति में झंडे को आधा झुकाया नहीं फहराया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, काटने, फाड़ने, गंदा करने, कुपित करने, कुचलने, मौखिक या लिखित तौर पर अपमानित करने पर 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तिरंगे पर ना तो कुछ लिखा होना चाहिए और ना ही कोई अन्य तस्वीर या चिन्ह बनाया जा सकता। पोशाक, वर्दी, तकिया, कवर, रुमाल, चादर, नेपकिन आदि पर तिरंगे का इस्तेमाल अपराध है। तिरंगे को जब फहराया जाए जब कटा फिटा, अस्त व्यस्त, गंदा या सिला नहीं होना चाहिए। केवल ध्वजारोहण के लिए तिरंगे में गुलाब की पंखुड़ी बांधी जा सकती है। इसके अलावा तिरंगे को मोड़कर बांधकर नहीं जा सकता। तिरंगे का इस्तेमाल किसी प्रतिमा अथवा स्मारक को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता। झंडे को जानबूझकर जमीन या फर्श पर छूना या पानी में डुबाना उसके अपमान की श्रेणी में आता है। झंडा फहराते वक्त केसरी रंग की पट्टी सदैव ऊपर रहेगी। झंडा जहां फहराया जा रहा है वहां उसे फहराने की पर्याप्त जगह हो। तिरंगे के ध्वज दंड में उसके साथ कोई झंडा नहीं बांधा जा सकता। मंच पर झंडा फहराते वक्त जब वक्ता श्रोता की तरफ मुंह करे तो तिरंगा उसके दाहिनी तरफ हो। किसी दूसरे झंडा या पताका को राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या नीचे बराबर नहीं लगाया जा सकता। विशेष अवसर के लिए बने पेपर के राष्ट्रीय ध्वज को भी फेंका या फाड़ा नहीं जा सकता। उसके निजी तौर पर सम्मानपूर्वक निपटारा करना होता है। आजादी के इस महाउत्सव को मनाने के लिए जिला कलेक्टर, संबंधित विभाग और शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी, स्काउट गाइड आदि संस्थाएं भी इसमें प्रचार प्रसार कर अमृत महोत्सव को सफल बनाकर लोगों में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र भावना जागृत करने के लिए प्रेरित करेंगी और घर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगी।